नारायण 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 नारायण। भगवान की भक्ति सर्वत्र सब काल में करनी चाहिए। भक्ति केवल मंदिर में बैठ के ही नहीं होती है, ऑफिस में बैठ के हो सकती है, फैक्ट्री में बैठ के भी हो सकती है, दुकान पे बैठ के भी हो सकती है, रोटी बनाते हुए भी हो सकती है, घर में झाड़ू लगाते समय भी हो सकती है, बर्तन मांजते समय भी हो सकती है। भगवान की भक्ति कहीं भी कभी भी की जा सकती है। भगवान की भक्ति के लिए कोई समय का निर्धारण नहीं होना चाहिए। ये समय हमारा भोग के लिए निश्चित है और ये समय हमारा भक्ति के लिए निश्चित है, ऐसा भेद करने वाला भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। अल्प भी करना उत्तम है, लेकिन भक्त तो हर समय भगवान की भक्ति ही करता है। भगवान के साथ निरंतर एकत्व की अनुभूति यही ब्रह्म के संबंध की अनुभूति है। ब्रह्म संबंध की अनुभूति निरंतर होनी चाहिए। जहाँ हरि की विस्मृति होगी वहीं विपत्ति आ जाएगी। हरि की विस्मृति ही विपत्ति है। समझाने के लिए कहा जाता है कि वसुदेव जी ने जब कन्हैया को अपने मस्तक पे रखा तो उनकी हथकड़ी और बेड़ी ये सब की सब अपने आप टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने माया को अपने माथे पे रखा और उनकी फिर हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए। ये प्रतीक है कि भगवान के साथ निरंतर निरंतर सर्वकाल में भगवान के साथ एकत्व की अनुभूति करनी चाहिए। 24 घंटे करना चाहिए। यदि 24 घंटे हम भगवान की स्मृति करेंगे तो हमारी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। हम अगर प्रसाद भगवान के लिए बना रहे हैं तो भक्ति बन गई। ये घर भगवान का है, मंदिर है, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। ये मंदिर है। अगर ये भावना रखोगे तो घर में झाड़ू लगाना भी भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने के समान भक्ति बन जाएगी। हमारे चक्रवर्ती राजा महाराजा भी जब भक्ति करते हैं तो भगवान के मंदिर में झाड़ू अपने आप लगाते हैं, पोंछा अपने आप लगाते हैं।
प्रसाद अगर हम भगवान का ध्यान करके बना रहे हैं, देखो ये भावना के अनुसार होता है। हमने संतों के मुख से सुना है, नून तेल वही होता है, आटा घी वही होता है, मसाला वही होता है, लेकिन होटल में खाना हो जाता है। घर में यदि पवित्रता पूर्वक बनाया गया है तो वही खाना भोजन हो जाता है। वही भोजन यदि पवित्रता पूर्वक भगवान को अर्पण करने की बुद्धि से बनाया जाता है तो वो अमनिया हो जाता है। सामग्री वही है। भोजन बनाते समय भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भोजन बनाते समय भगवान का ध्यान करें, भगवान के भजन सुनते हुए, भगवान के भजन गुनगुनाते हुए अगर भोजन बनाया जाएगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। गोपिकाएं दधि मंथन करते समय कन्हैया के गीत गाती हैं, लीलाओं का स्मरण करती हैं। यशोदा मैया तान स्मरंती अगायत, भगवान के जो जो भी बाल चरित्र हैं उनका स्मरण करते हुए गाते हुए दधि मंथन करती हैं। उद्धव जी परवर्ती काल में जब ब्रज में आए हैं तो उन्होंने देखा है प्रत्येक घर के आगे लीपना लगा करके मंगल चिन्ह बनाए गए हैं और गोपिकाएं अंदर जो भी क्रिया कर रही हैं वो करते हुए भगवान का गान कर रही हैं। इसीलिए भगवान का उनके संग विछोह नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति का तात्पर्य यही, जिसने अपना मन वृंदावन बनाया है, जिसने अपना घर वृंदावन बनाया है, भगवान वहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं जाते। प्रसाद निवेदन बनाते समय ठाकुर जी का अमनिया सिद्ध करते समय भगवान का ध्यान करो। शुद्ध पवित्र शरीर से ही नहीं, मन से भी शुद्ध पवित्र हो, दृष्टि भी पवित्र हो। कई लोग शरीर का तो बहुत ध्यान रखते हैं। हम एक हम नीचे घर पे गए थे, उसको बुलाया तो क्या करे थे, भोजन बना रहे थे। फिर तिलक क्यों नहीं धारण किया, अभी नहाया नहीं। अरे क्यों, भोजन बनाते समय पसीना आ जाता है, इसलिए भोजन बना करके फिर हम स्नान करके तब मेकअप करेंगे। ये भोजन बनाने की विधि नहीं है। पहले घरों में भोजन की बड़ी मर्यादा थी, चौके की बड़ी मर्यादा थी, इसलिए प्रायः लोगों की बुद्धि शुद्ध हुआ करती थी। शरीर से पवित्र, वस्त्र पवित्र, समस्त अंग पवित्र, कमाई पवित्र, चौका पवित्र, बुद्धि पवित्र, और भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए अगर भोजन बनाया जाए, अमनिया तैयार की जाए तो उसका भाव अलग होता है। कई लोग विलास के गाना गाते हुए, कई न जाने कैसे कैसे दृश्य देखते हुए भोजन बनाते हैं। उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। भोजन की भावना का प्रभाव, भोजन बनाते समय की भावना का प्रभाव भोजन पे अवश्य पड़ता है। ये तो आजकल के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि थॉट पावर्स रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे एक्शन। तो भगवान का ध्यान करते समय अगर किया जाए, उसको अमनिया कहते हैं।
पवित्रता पूर्वक थाल में सजा करके। हमारे यहाँ शास्त्रों में भात कहाँ रखना है, रोटी कहाँ रखनी है, सब्जियाँ कहाँ रखनी थाली में, चटनी कहाँ रखनी है, दाल और मधुर कहाँ रखना, इन सब के स्थान नियत हैं। गृह्य सूत्रों में इनका वर्णन है। जो इस प्रकार से थाली सजा के भगवान के आगे अर्पित होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जो शास्त्र के जानकार हैं, अगर कोई सलीके से थाली परोसता है तो बहू की प्रशंसा होती है, बहुत सलीकेदार बहू है, इसको थाली लगाना आता है। बहू के साथ साथ सास की प्रशंसा होती, माँ की प्रशंसा होती है, इसकी माँ ने इसको बहुत अच्छे लक्षण दिए। भगवान का, कई लोग कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, कैसे भी खा लेंगे, सबरी के यहाँ जाके जूठे बेर खा लिए, सुदामा के तंडुल खा लिए, और इस प्रकार के बहुत से उदाहरण देंगे, विदुर के जैसे भाव दिखाएंगे। ये अपने बचाव के रास्ते मत ढूंढो, भाव से प्रभु। भगवान को अगर सलीके से थाली लगा के दोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। जो भगवान के आगे भोजन अर्पित किया जाता उसको नैवेद्य कहते हैं। पवित्रता पूर्वक नैवेद्य अर्पित करके, तुलसी पधरा करके, जल पधरा करके और भगवान को निवेदन करें। भगवान को निवेदन करते समय भाव सहित उनको पवाए। भगवान पहले क्या लोगे? पहले मीठा खाओगे? तो भगवान की रुचि के अनुसार भगवान को प्रसाद पवाओ, भाव को भगवान स्वीकार करते। एक बार तो हमने घर में ऐसे सुना था कि गरम गरम दूध भगवान के आगे भोग धर दिया गया और बच्चे से कहा, मैंने सुना बेटा भगवान के आगे दूध रख दिया है, जब तुम्हारे पीने लायक हो जाए तो पी करके स्कूल चले जाना। इसको भगवान की भक्ति थोड़ा कहेंगे, कुछ और। तो भगवान को भोग लगा करके इधर उधर विलास के कार्यों में ना लग जाओ। समय हो तो बैठ करके भगवान को पर्दा लगा के अपने हाथ से पवाओ भावनापूर्वक। भगवान तो भाव के भूखे हैं, निश्चित भावपूर्वक भगवान को अर्पित करो। भगवान को भोग लगने के बाद जो होता है उसको प्रसाद कहते हैं। भगवान की थाली उठा के मस्तक नवा करके स्वीकार करें, वो प्रसाद हो गया। उस प्रसाद को फिर संतों और ब्राह्मणों को अर्पित करके जब ग्रहण किया जाता है तो हमारे संतों ने उसे महाप्रसाद कहा है। तो ये भोजन बनाना, भोजन करना ये सब की सब पूजा हो जाएगी। पूजा भगवान की भक्ति 24 घंटे करना चाहिए। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् कृष्ण तवाराधनम शंभो तवाराधन। ये भावपूर्वक हम अगर करेंगे तो 24 घंटे की तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर की भगवान की विधि का हम पालन कर पाएंगे। निरंतर भगवान के साथ संबद्ध रहो, भगवान से संबंध बनाए रहो। ब्रह्म संबंध निरंतर होना चाहिए तो हमको निरंतर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, कृष्णानंद की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण।